हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवीन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज हमारी थर्ड क्लास होगी जो एडजेक्टिव के ऊपर होगी। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैंने जो सीरीज़ चलाई हुई है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के नाम से, आप उसको स्टार्टिंग से देखें, वेरी फर्स्ट वीडियो से देखें। आप भाई मेरे लैंग्वेज है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखें, ठीक है। ये थर्ड हमारी आज क्लास होगी। वो बच्चे जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरा तो जो बेस है इंग्लिश में बहुत वीक है, या जिन बच्चों को स्टार्टिंग से ही दिक्कत आ रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन वीडियोस को देखें। इसके बाद में हमारी जो एडवांस जो क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस चलेंगे, आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए आप इनको देखिए, सो दैट आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम टॉपिक को काफ़ी ब्रीफ करके बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में हम टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज एडजेक्टिव जो जैसे मैंने बताया, आज हमारा जो थर्ड क्लास है वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो एट्रीब्यूटिवली, दूसरा प्रेडिकेटिवली। दोनों के तरीके क्या हैं, पिछली क्लास आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम एडजेक्टिव के जो टाइप हैं, काइंड्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बात को समझ रहे हैं? तो इसके जो टाइप हैं टोटल जो होंगे 8 से 9 होंगे। कौन कौन से होंगे, किस तरह आप उनको पहचानेंगे, वो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताएं, मैं अब तक जो आपको बता रहा हूँ, जो पिछले 2 क्लास में बढ़ा चुका हूँ, उसमें अभी तक हमने डिस्कस क्या किया है। आप देखेंगे गौर से, तो हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि जो नाउन होगा उसको क्वालिफाई करेगा। आप क्वालिफाई इसकी क्वालिटी के हिसाब से कर सकता है, उसके नंबर के हिसाब से कर सकता है, उसके नेचर के हिसाब से कर सकता है, उसके साइज के, कलर के, इन सब के हिसाब से कर सकता है। उसी के लेवल पे एडजेक्टिव को हम बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि ध्यान रखना कि एडजेक्टिव जो सेंटेंस में है वो 2 तरीके से यूज हुआ है। जैसे मैंने बताया ना आपको, या तो एट्रीब्यूटिवली या फिर प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली या फिर प्रेडिकेटिवली। ये कैसे क्या यूज होते हैं, जैसे मैंने आप बताया ना, पिछली क्लास में बताया था ना, जैसे रमेश इज अ टॉल मैन। ये जो सेंटेंस था, इसमें आप देख रहे हैं कि जो टॉल जो है, ये टॉल, ये क्वालिफाई कर रहा है इस मैन को, नाउन को। ये आप देखेंगे, ये आपका नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जस्ट इससे पहले जो आया है वो आपका एडजेक्टिव होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन इसी सेंटेंस को और इस एडजेक्टिव को मैं यही मीनिंग कन्वे करवाने के लिए एक और सेंटेंस लिख सकता हूं, जिसमें मैं ये लिखूंगा, रमेश इज टॉल। बात को समझ रहे हैं? अब की बार क्या हो रहा है कि अब जो ये टॉल है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद में तो आया है, लेकिन अब की बार ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। हालांकि दोनों, इसमें भी रमेश की बात हो रही है, यहां पे भी रमेश की बात हो रही है, लेकिन मैंने इसके एडजेक्टिव को लिखने के तरीके को चेंज कर दिया। यहां पे जस्ट इसके बाद में नाउन आ रहा है, उसको बता रहा है, अब की बार ये सब्जेक्ट के बारे में बताने लग रहा है। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ये थे तरीके। अब है कि ये जो टाइप हैं, इनकी टाइप है वो कौन कौन सी होंगी। जैसे फर्स्ट जो इसकी टाइप होगी, दैट इज क्वालिटेटिव। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, ठीक है जी। अब जैसे कि आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, जिसमें क्वालिटी की बात कही जा रही है, जिसमें क्वालिटी की बात कही जा रही है, जिसमें साइज, कलर। अच्छा एक बात बताओ, ये स्पेलिंग सही है या ये सही है? कौन सी सही हो सकती है? COLOR ये सही है या COLOUR ये ठीक है? खैर देखा जाए दोनों सही है, सिर्फ एक ब्रिटिश में है, एक एक्सेंट, एक अमेरिकन के अंदर है, ठीक है। अगर साइज, कलर या क्वालिटी की अगर बात करता है, वो एडजेक्टिव जो साइज, कलर या क्वालिटी की बात करता है, वो जो एडजेक्टिव होगा वो कैसा होगा? क्वालिटेटिव। जैसे
सुशांत सिंह राजपूत इज अ वर्सेटाइल, आपको दिख रहा है नहीं, वर्सेटाइल एक्टर। ठीक है, मैंने लिखा सुशांत सिंह राजपूत इज अ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, मतलब हर तरह के रोल जो प्ले कर सकते हैं, एक्टर की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा कि जो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल, ये इस बंदे की क्वालिटी है। बात को समझ रहे हैं? या फिर मैं लिखूं अमिताभ बच्चन is the tallest actor in Bollywood। बात को समझ रहे हैं? अब यहां पे अमिताभ बच्चन की बात हो रही है, वो कह रहा है कि ये टॉलेस्ट, ये जो टॉलेस्ट है ये इसकी मतलब सबसे लंबा हाइट के अंदर। बात को समझ रहे हैं? तो वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी के बारे में बताते हैं, साइज के बारे में बताते हैं, रंग रूप के बारे में बताते हैं, वो आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होंगे। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। आपने दो वर्ड सुने हैं शासन, क्वालिटी या क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। बात को समझ रहे हैं? मात्रा की बात हो रही है कि कितने के सेंस में, हाउ मच के सेंस में। ठीक है, अगर आपको लगे कि जहां पे नाउन की बात हो रही है और नाउन को मात्रा में बताया गया है, तो समझ लेना वो आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव नाउन्स होंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे एक मिनट, I have some books, एक तो ये, many students are playing in the garden. Many students are playing in the garden. There is a little water in the जग। ठीक है जी, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ये बता रहा है, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है जी, ये आपका नाउन हो गया और ये आपका नाउन हो गया। एक बात और समझ लेना, अभी मैं जो क्वांटिटी की बात मैं आपको कर रहा हूं, मतलब जो मात्रा की जो बात करने लग रहा हूं, आपने देखा है कि जो आप इस बात को समझिए कि जो नाउन होते हैं जी, नाउन वो उसको कई तरीके से क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एक तरीका और भी होता है जिससे हम उसके नंबर के हिसाब से उसको क्वालिफाई करते हैं। भाई हम जेंडर के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं, भाई मेल है कि फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन, इजंट इट। वैसे ही हम नंबर के बेसिस पे उसको क्वालिफाई करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। जब नंबर को के बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो ये जो होते हैं ये होंगे आपके सिंगुलर या प्लूरल, है ना। अगर सिंगुलर प्लूरल होंगे तो मैं लिख देता हूं पहले सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन भाई मेरे ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों किस में आती हैं, काउंटेबल में। बात को समझ रहे हैं? काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते, गिन सकते हैं, मतलब 1 2 3 वाले सेंस में हम लिख सकते हैं। और एक जो नाउन की जो कैटेगरी होगी वो होगी आपकी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते। ठीक है जी,
अरे भाई, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप गिन सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको गिन नहीं सकते, या जिनको हम मापने का जो तरीका होता है वो दूसरी चीज़ों में लेकर चलते हैं, जैसे क्वांटिटी में लेकर चल सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो मोस्टली उसमें अनकाउंटेबल आएंगे एक तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 किलो जो शुगर है, अगर उसमें आप देखोगे कि उसमें जो शुगर के जो चीनी के जो दाने हैं वो आपको गिनने हैं। ये बात और है कि अगर आपने सोच लिया कि भाई मैं एक केजी है तो उसमें कितने हैं गिन लोगे आप। लॉकडाउन चला हुआ है, खाली बैठे हो, वेले बैठे हो, कुछ काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उनको गिन पा रहे हो तो किलो की क्वांटिटी में आपको पता लग गया कि आप अप्रोक्सीमेटली उसको बता दोगे। यहां पे अगर ये बात कही गई है मैनी, यहां पे बात कही गई सम, यहां पे कही गई बात है लिटर। वैसे ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये ए लिटल, ये मैनी और ये सम, ये सारे एडजेक्टिव हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ यार, क्या आई हैव सम बुक्स में जो बात कही गई है आपको पता चल रहा है कितनी किताबें हैं? 20 भी हो सकती हैं तो भी सम हो सकता है, 50 भी हो सकती है तो भी सम हो सकता है। वैसे एक बात और समझ लेना, सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है नॉट ऑल। ठीक है, सम का मतलब नॉट ऑल, मतलब सारी किताबें नहीं है, कुछ किताबें मेरे पास में। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक्स को, ये मैनी स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, और ए लिटिल है ये वाटर। वाटर जो है गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी अब नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते जाओ मेरे लिए 1 पानी लेके आओ, नहीं, आप उसको क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे तो आप ग्लास की बात करेंगे, है ना, थोड़े ज़्यादा के हिसाब से बात करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे few books are lying there, few books are lying there। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये वाटर है, ये आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, जैसा मैंने आपको ये बताया। और ये बुक्स है, ये क्या है आपका? काउंटेबल नाउन। बात को समझ रहे हैं? काउंटेबल के लिए फ्यू होगा, अनकाउंटेबल के लिए ए लिटिल होगा, इसको ध्यान रखना। खैर, इसके बारे में हम आगे से डिस्कस अच्छे से करेंगे। मैं जो आपको जो, ये तो कुछ ज़्यादा करवा दिया मैंने। मैं जो आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्वांटिटी में वो एडजेक्टिव आएंगे जो सिर्फ क्वांटिटी बताएंगे। वो कौन कौन से होते हैं, लिखो जरा। ये जो क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव है इसमें कौन कौन से आएंगे? मैनी, फ्यू, सम, लिटिल। लिटिल में और भी वेरिएशन आएंगी, क्या? ए लिटिल, द लिटिल। ठीक है, ये क्या होते हैं हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। मच, ये आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए। अच्छा, एक बात बताओ यार, मैं कहता हूं वन, तो इसका मतलब क्या है? मतलब 1 में अगर कोई कह रहा है कि 1 या 5, तो 5 में कितने हैं? जैसे मैं कह रहा हूं 5 पेन, तो 5 पेन में कितने पेन होते हैं? क्वेश्चन मेरे ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि 5 पेन, तो इसमें कितने पेन होते हैं? तो आप कहोगे सर बड़ा बेवकूफ़ को क्वेश्चन करने लग रहे हो। आप खुद ही कह रहे हो कि 5 पेन में कितने पेन? तो 5 ही होते हैं। 1 पेन में मतलब कितने पेन होते हैं? 1 पेन ही होते हैं। लेकिन यार एक बात बताओ, जब मैं कह रहा हूं फर्स्ट पेन, तो यहां पे कितने पेन है? 1 पेन है ना, ठीक है। दूसरा देखिए, 5th पेन, अब यहां पे कितने पेन है? पता लग रहा है? नहीं लग रहा? यहां पे भी 1 ही पेन है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि जब नंबर की हम बात करते हैं तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो काउंटिंग के बारे में बताएंगे, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो उसकी क्वांटिटी के बारे में नहीं बताते, उसका सीरीज के अंदर क्रम को बताते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा, मान लीजिए ये उनके मैंने नाम लिख दिए, तो यहाँ पे ई जो है, टोटल बच्चे कितने हैं? आप कहोगे सर 5, और ई जो है ये बच्चा है, ये कौन सा बच्चा है? तो आप कहेंगे सर ये 5th बच्चा है। बात को समझ रहे हैं? यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
एडजेक्टिव जो होंगे उनको हम नंबर के बेसिस पर लेकर चलते हैं। बात को समझ रहे हैं? कौन कौन से नंबर है देखो जरा। भाई नोट्स बनाते रहना भाई। देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। आप कहोगे सर न्यूमरल क्या होता है? न्यूमरल का मतलब होता है रिलेटेड टू नंबर। रिलेटेड टू नंबर, वो एडजेक्टिव जो नंबर से रिलेटेड है। भाई एक बात ध्यान समझ लेना, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो आएंगे ये हमेशा नाउन के लिए या नाउन से पहले आएंगे, या तो लिंकिंग वर्ब से अटैच होंगे या फिर नाउन के बारे में बताएंगे। बात को समझ रहे हो? अब जब न्यूमरल एडजेक्टिव की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सर ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका नॉमिनल, एक तो ये होगा आपका ये नॉमिनल, और दूसरा होगा आपका ये नॉमिनल तो नहीं कह सकते, सॉरी कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव, और दूसरा होंगे ऑर्डिनल। ठीक है जी। ये जो एडजेक्टिव होंगे ये दो तरह के होंगे, एक तो होगा आपका कार्डिनल, एक होगा ऑर्डिनल। आपका वो सर ये कौन कौन से होंगे? देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। पंडित जवाहरलाल was the first prime minister of इंडिया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया। ठीक है, दूसरा देखिए नेहा secured first rank in the यूनिवर्सिटी। खैर मैंने फर्स्ट लिखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है यार, एक बात बताओ, अब तक देश में प्रधानमंत्री शायद बने हैं और 16-17 के आसपास हो गए, लेकिन मान लीजिए एक प्रधानमंत्री इस टाइम पे ना, एक इस टाइम पे, एक इस टाइम पे, अलग अलग टाइम पे बने। अगर मैं इस पहले प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ तो एक ही नंबर होगा, या फिर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो मिस्टर मोदी जी हैं वो 17वें 18वें, मुझे थोड़ा ध्यान कम है, वो 18th प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए अगर हैं, तो इसका मतलब वो भी एक ही नंबर की बात हो रही है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए आप पहचानो कैसे कि कौन सा कार्डिनल कौन सा ऑर्डिनल। ये ओ लिखा हुआ है, अगर ओ लिखा हुआ है ना तो ये वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और आगे तक जो भी, जैसे मैं कहूँ कि 101th ये, तो 100 मैं आप इसे लिख सकते हो, इसे बोल सकते हो 101st। ठीक है, ये कौन सी सेंचुरी है? वी लिव इन विच सेंचुरी? तो आप कहोगे सर 21st सेंचुरी। ठीक है जी, मेरी बात को समझने लग रहा है? यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ये इस प्राइम मिनिस्टर के नंबर को बता रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये इसके रैंक को बता रहा है। बात को समझ रहे हैं? एक और देखिए, वी आर 3 सिबलिंग्स। वी आर 3 सिबलिंग्स। अब यहाँ पे वैसे सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है जी, 3 जो है ये किसके नंबर को बता रहा है? सिबलिंग के नंबर को बता रहा है। सिबलिंग्स भाई कितने हैं? तो आप कहोगे सर 3। एक और देखिए, शी हैज 2 कार्स। ठीक है, यहां पे जो 2 है ये किसको बता रहा है? कार को बता रहा है। यहीं पे आप बात को समझ लीजिए
कि ऑर्डिनल आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आगे तक होगा, और ये कार्डिनल होंगे जिसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 आगे तक आप चलते जाओगे। ठीक है, आप कैसे समझोगे कि सर ये कार्डिनल के ऑर्डिनल है? इसका जवाब मिलेगा आपको हाउ मैनी, और जब आप इसकी बात करोगे तो इसका जवाब निकलेगा विच वन। ठीक है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भाई वो प्रधानमंत्री थे, विच वन, तो आप कहोगे सर फर्स्ट। नेहा सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द यूनिवर्सिटी, नेहा सिक्योर्ड विच रैंक, तो आप कहोगे सर फर्स्ट। वी आर 3 सिबलिंग्स, कि हम 3 भाई बहन हैं, हाउ मेनी 3। शी हैज़ 2 कार्स, हाउ मेनी कार्स डस सी हैव, तो आप कहोगे सर 2। बात को समझ रहे हैं? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि न्यूमरल जो एडजेक्टिव होंगे वो होंगे जो नंबर के रिकॉर्डिंग से रिलेटेड होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो कार्डिनल होगा और एक ऑर्डिनल होगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए, जो आपका होगा वो आपका होगा प्रॉपर। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव होगा वो आपका प्रॉपर होगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, वीवो इज अ चाइना कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, माई वाइफ लाइक्स इटली फूड। एक और देखिए, एक ये है, द इंग्लिश बुक या इंग्लिश बुक। फ्रेंच नॉवेल, द फ्रेंच नॉवेल। पहले देखिए पहले ज़रा, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये जो वीवो इज अ चाइना कंपनी, ये ठीक लिखा हुआ क्या? आपको सर नहीं, ठीक नहीं लिखा हुआ, काहे? नहीं सर, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, क्या है? आप देखेंगे कि ये कंपनी है, ये चाइना लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हो क्या सकता है? जैसे मैंने कहा कि ब्लैक कॉफ़ी, तो इसका मतलब है कि ये कॉफ़ी है, कैसी है? आपका सर ब्लैक। बात को समझ रहे हैं? ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। क्या चाइना इसकी क्वालिटी बता रहा है? चाइना कंपनी, मतलब ये कंपनी कैसी है? चाइना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी जो है ये चाइना की हो। बात को समझ रहे हो? जैसे मैं कहता हूँ ना कि चाइनीज़ फ़ोन, वैसे फ़ोन नहीं होता, सेल फोन होता है, सेल्यूलर होता है। ठीक है, चाइनीज़ फ़ोन, इसका मतलब ये है कि ये वो फ़ोन है जिसको चाइना ने बनाया है। बात को समझ रहे हैं? मैं कहता हूं अमेरिकन या अमेरिका बैंक, क्या ये ठीक हो? इसमें कौन सा ठीक होगा? तो आप कहोगे सर वो बैंक जो अमेरिका का है या अमेरिका का ने बनाया है, यानी वो अमेरिकन बैंक होगा। मतलब अब की बात जो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रॉपर जो एडजेक्टिव हैं ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर जो नाउन होती है ना, आपको मैं पहले बता चुका हूं मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिनका अपना नाम होता है। रमेश, सुरेश, दिनेश, ये क्या है? ये प्रॉपर नेम है। लेकिन ये सारे क्या हैं? लड़के हैं, बॉय हैं। तो क्या बॉय प्रॉपर नाउन है? आपका आंसर नहीं। तो प्रॉपर जो नाउन होते हैं, अगर उनसे, एक मिनट होल्ड करें जरा, प्रॉपर जो नाउन है
उनसे अगर कोई एडजेक्टिव बनता है तो वो आपका होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे चाइना अपने आप में नाम है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में नाम है, देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया ये अपने आप में नाम है, आप कहेंगे हाँ सर। इंडिया जो है अपने आप में नाम है। पाकिस्तान आप कहोगे सर यस, ये अपने आप में नाम है, ठीक है। वैसे ही फ्रांस ये नाम है, आप कहोगे सर है। इंग्लैंड ये भी आपका नाम है, ठीक है जी। एंड रसिया, ठीक है। ये सारे नाम हैं, लेकिन अगर ऐसा एडजेक्टिव जो इनसे बन के आए तो वो आपका कैसा होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आप जो बात बताना चाह रहे हो ना, आप ये कह रहे हो कि ये कंपनी है ना, ये चाइना की है, तो आप इसको थोड़ा ठीक करने के लिए, जैसे चाइना था इसको आप हटाइए और यहाँ पे कर दीजिए चाइनीज। अब इसका मतलब ये होगा कि चाइना से चाइनीज बन गया। बात को समझ रहे हैं? चाइना से अगर चाइनीज बन गया तो इसका मतलब ये है कि ये वो कंपनी है जो चाइना की है, दैट बिलोंग्स टू चाइना। बात को समझ रहे हैं? चाइना की कंपनी है, चाइना बेस्ड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई वाइफ लाइक्स इटली फूड। इटली फूड मतलब क्या? इटली का फूड या मतलब वो जो ट्रेडिशनल फूड है इटली का, उसकी बात हो रही है। तो आप कहोगे हाँ सर ये भी सही है। अगर इसको सेंटेंस को फिर इसको अगर सही करना पड़ेगा तो इसको हटाइए और आप लिखिए यहाँ पे इटालियन। बात को समझ रहे हो ना? इटालियन फूड होता है उसी तरह। नेक्स्ट देखिए, द इंग्लिश बुक, ये सही है? द इंग्लिश बुक ये सही है क्या? एक बात समझना भाई, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो वहां के जो लोग होंगे उसको हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन। बात को समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे। अगर इंडिया के लोग होंगे उसको हम बोलेंगे इंडियन। अरे पता है ना? वैसे ही पाकिस्तान के लोगों को क्या बोलेंगे? पाकिस्तानी, ठीक है। फ्रांस के जो लोग होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? फ्रेंच। इंग्लैंड के लोगों को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश, ठीक है जी। और रसिया के लोगों को क्या बोलेंगे? रसिया के लोग या वहां की जो चीजें हैं उनको। अब इनके साथ में जो भी हम चीज लिखेंगे वो इनकी हो जाएगी। जैसे मैं लिखूं कि यूनिवर्सिटी, अगर मैंने यहां पे यूनिवर्सिटी लिख दिया और यहां पे लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन, इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। मैं कहूं इंडियन प्लेयर, इसका मतलब क्या है? वो प्लेयर जो इंडिया का है। पाकिस्तानी प्लेयर मतलब वो प्लेयर जो पाकिस्तानी का है। फ्रेंच प्लेयर वो प्लेयर जो फ्रेंच का, फ्रेंच मतलब जो फ्रांस का जो पर्सन है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब ये देखो कि द इंग्लिश बुक और इंग्लिश बुक लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हो ना तो एक बात समझ लेना कि अगर इंग्लिश बुक लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये बुक है वो कहां की है? इंग्लिश, यानी इंग्लैंड की बुक है। बात को समझ रहे हैं? अगर इंग्लिश बुक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये बुक कहां की है? इंग्लैंड की है। नेक्स्ट देखिए, द इंग्लिश बुक, अब यहां पे द लगा हुआ है, इसका मतलब अब की बार ये है ना, ये भाई यहां पे तो जो इंग्लिश है ये नेशन को बता रहा है, नेशन को बता रहा है, ठीक है जी। लेकिन यहां पे जो लिखा है द इंग्लिश बुक, इसका मतलब है ये लैंग्वेज को बता रहा है। मतलब अब की बार ये बुक किस मीडियम में है, किस भाषा में है? तो आप कहेंगे सर इंग्लिश में। यही बात यहां पे है। फ्रेंच नोवेल, फ्रेंच किसके लिए आता है? फ्रांस के लिए। ये नोवेल कहां की है? फ्रांस की। लेकिन अगर द फ्रेंच नोवेल लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो नोवेल है ये फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। मेरी बात को समझे? फ्रेंच जो होता है ये आपकी लैंग्वेज भी है। बात को समझे? फ्रेंच जो है एक देश भी है यानी फ्रांस है, और ये लैंग्वेज भी है। आप कैसे पहचानेंगे सर लैंग्वेज है कि नहीं है? तो अगर इनसे पहले द लगा हुआ है तो समझ जाना वो आपकी क्या है? लैंग्वेज है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है बच्चों, आज के लिए, आज की जो क्लास है आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो एडजेक्टिव जो नेक्स्ट जो पार्ट होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आपको इस चैनल पे ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं। अपने और सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर ये मेरे कंपेरेबल नहीं है, या उनको कोई किसी तरह की कोई कमी लगती है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।